जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो का टॉपिक इस प्रकार रहेगा कि हम जानेंगे कि हमारा मन अशांत क्यों है और मन की शांति के लिए हम क्या प्रयास करें जिससे हमारा मन शांत हो जाए, मन शीतल हो जाए, जिससे हमें कोई भी दुख ना हो, कोई भी परेशानी नहीं हो और हमें हर समय आनंद की प्राप्ति हो। तो इस विषय पर चर्चा की जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो एक कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि मन को शांति कैसे प्राप्त होती है। तो एक नगर में एक धनी मनी व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही धनवान था। वो हमेशा मन से अशांत था, लेकिन उसने एक दिन सोचा बैठे बैठे कि मुझे मन की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। तब उन्होंने देखा एक संत भगवान कुटिया में निरंतर भजन करते थे। उनके पास जाने से मेरा ये उपाय हो सकता है। तो वो संत भगवान के पास, वो जो धनीमानी व्यक्ति था नगर का, वो चला गया। उन्होंने संत भगवान से पूछा, हे भगवान, मुझे मन की शांति प्राप्त करनी है, उसके लिए कोई उपाय बतलाइए। तो संत भगवान ने कहा, आप कल आ जाइए, मैं आपको यही रहना पड़ेगा और मैं जो आपको बताऊं वो आपको सभी कार्य करने पड़ेंगे। तो धनीमानी व्यक्ति आ गया। एक दिन संत भगवान ने उससे कहा कि तुम्हें दिन भर धूप में बैठे रहना है। तो उसे दिन भर सुबह से शाम तक धूप में बिठाया रखा और खुद अपनी कुटिया में आराम से छाया में बैठ गए। एक दिन पूरा व्यतीत हो गया। दूसरे दिन सुबह से शाम तक वे धनी व्यक्ति धूप और भूख के प्यास के मारे वह बैठा रहा। ना उसे भोजन मिला और दिन भर वो धूप में सिकता रहा। सुबह से शाम हो गई। उसने सोचा कि संत भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे ना तो कोई भोजन मिला है, ना ही कुछ पानी मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो तीसरा दिन हुआ। संत भगवान ने वापस यही किया, उसे धनीमानी व्यक्ति को धूप में सुबह से शाम तक बैठा दिया। तो वो व्यक्ति परेशान हो गया, वो धनीमानी व्यक्ति परेशान हो गया। ठीक है, तो उसने संत भगवान से पूछा, हे भगवान, आप मुझे शंका का समाधान करवाने के लिए आए हैं या क्या कर रहे हैं? मुझे मन की शांति प्राप्त करनी है, तो आप मुझे मन की शांति प्रदान कीजिए। तो संत भगवान ने कहा, हे धनीमानी व्यक्ति, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी मन की शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें खुद को प्रयास करना पड़ेगा और किसी के आशीर्वाद से या सिद्धियों से तुम्हें मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मन की शांति चाहिए तो तुम्हें स्वयं प्रयत्न रहना होगा और हमेशा प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा और इस शरीर को कठिनाई देनी पड़ेगी, तकलीफ देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। तुम सोचो कि मैं डायरेक्ट तुम्हारे में कोई सिद्धियाँ डाल दूँ या आशीर्वाद देके तुम्हारे सब कष्ट खत्म कर दूँ या तुम्हारे मन को शांत कर दूँ, तो ये संभव नहीं है। तो व्यक्ति समझ गया कि मुझे जीवन में अगर शांति प्राप्त करनी है तो मुझे खुद प्रयत्न करने पड़ेंगे तथा अभ्यास करना पड़ेगा, उससे मैं परम शांति को प्राप्त होऊंगा। तो इस विषय का टॉपिक ये है कि हमें जीवन में हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये सोचना चाहिए, सुबह से शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं। केवल अपनी दिनचर्या में भोग विलास में, रूप रस गंध शब्द ईश्वर में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हैं तथा अपनी कामनाओं की पूर्तियों में फंसे हैं। आपके पास करोड़ रुपए भी आ गए लेकिन आपके मन की शांति नहीं हुई तो आपके पैसे भी वो काम के नहीं है, क्योंकि आपका मन चिंताएं में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। आपको हर समय चिंता है कि मुझे वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। केवल आपका मैं जो मन है आपको भय दिलाता है और आपसे गलत कार्य करवाता है। तो आप वो समझ नहीं, मन की वेदना को आप नहीं समझ रहे। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो अपने शरीर को तकलीफ देना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपने जैसे ही साधना स्टार्ट की, प्रभु का स्मरण स्टार्ट किया, तो आपका मन शीतल होता चला गया और आपके जो संसार में आपके कष्ट आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं, तकलीफ आ रही है, आपका मन अशांत है, भय दे रहा है, आपको हर समय तकलीफ हो रही है, आपके पास पैसे खूब है लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही, तो इसके लिए आपको प्रभु का स्मरण करते रहना पड़ेगा। दिन भर निरंतर भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा, हरि संकीर्तन करना पड़ेगा। इससे आपका मन शांत होगा, पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। उससे आप हमेशा जीवन में आनंद को प्राप्त होंगे और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की आसक्ति आपको प्राप्त होगी तथा उनकी कृपा कटाक्ष आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के बिना आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी। आप सोचो कि मुझे भोगों में शांति है, तो भोगों में कभी भी शांति आपको नहीं मिल सकती। जो भी चीज़ आप गृहस्थ जीवन में हो या कोई भी जीवन में हो, तो आपको भोगने से शांति नहीं मिल रही है।
क्योंकि हर समय भोग भोगने से आपका मन विकारों की तरफ जाता है और गंदी सोच रखता है। अगर आप उनका त्याग करोगे, भोजन में संयम बनाओगे तथा भोगों में संयम बनाओगे, धर्मपूर्वक कार्य करोगे, धर्म के अनुकूल चलोगे, तो आपकी धर्म रक्षा करेगा तथा आपका जीवन विकार से दूर हो जाएगा, मन को शांति प्राप्त होगी और आप जीवन में आनंद को प्राप्त होगे। तो इस विषय का मेन टॉपिक यही है कि आप भगवान का नाम जाप करिए तथा निरंतर प्रभु का स्मरण करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे श्याम।